करें। सर ये पेशेंट नॉन केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस है, 3 to 4 years से ये इंसुलिन ले रही है, नॉन कंप्लायंट है, हमारे पास ग्लूटियल एब्सेस के साथ आई थी। नॉन कंप्लायंस ऑफ द इंसुलिन, ये प्रॉब्लम है मेन इनकी। और दूसरा हमने क्या चीज नोट की है, ये बाजुओं पे क्या हुआ? ब्रूजेस हैं इनके पास। मल्टीपल ब्रूजेस आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पे हैं, इस वाले हाथ पे भी हैं, कहीं और भी हैं, टांगों पे देखें, इस पे भी हैं। ये दिखा दें, ब्रूज दिखा दें, ये ब्रूजेस बने हुए हैं। सो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर द ब्रूजेस? कौन कौन सी चीजें हैं जो आपने एक्सक्लूड करनी है? सर मेडिकेशंस की हिस्ट्री। मेडिकेशन क्या पूछा आपने? मेडिकेशन में कोई सर एंटीकोगुलेंट ड्रग तो नहीं ले? कोई दिल की दवाइयां तो नहीं खा रही जी? नहीं खा रही जी, कह रहे हैं दिल की दवाइयां नहीं खा रही। कोई ब्लड प्रेशर का मसला है? ब्लड प्रेशर का मसला भी नहीं है। कोई क्लोपिडोग्रेल भी नहीं ले रही, ठीक है। सो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस देन? सर सेप्सिस की वजह से क्लॉटिंग, सेप्सिस की वजह से जो क्लॉटिंग डिसऑर्डर है वो हो सकता है। तो क्या क्या चीजें हैं जो आप करवाना चाहेंगी? कौन सी बीमारी होती है ये जो सेप्सिस की वजह से ऐसे क्लॉटिंग डिसऑर्डर? DIC एक बीमारी है, लेकिन उसमें कंडीशन काफी ज्यादा सिवियर होती है। वैसे भी चीजें डिरेंज हो सकती हैं। और DIC स्टैंड्स फॉर डिसेमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। और क्या कहते हैं इस बीमारी को? एक और चीज कहते हैं जिससे इसकी पैथोफिजियोलॉजी समझ आती है, कंजम्पशन कोएगुलोपैथी। इसने बड़ा अच्छा बताया, क्या नाम है? कंजम्पशन कोएगुलोपैथी। वो क्यों कहते हैं कंजम्पशन कोएगुलोपैथी? सर जितने भी हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, हाँ, वो कंजम्प्ट हो रहे होते वो हैं, कंज्यूम हो जाते हैं मल्टीपल साइट्स पे, कोएगुलोपैथी हो जाती है, छोटे छोटे क्लॉट बन जाते हैं, जिसकी वजह से जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो कम हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस पेशेंट हैज गॉट अ कंजम्पशन कोएगुलोपैथी, ठीक है। कैसे पता लगे कि है या नहीं है? सर क्लॉटिंग प्रोफाइल कराएंगे। एक तो क्लॉटिंग प्रोफाइल करवा लें, PT, APTT, INR। INR कैसा आप सस्पेक्ट क्या करते हैं कि कैसा होगा? सर INR रेज होगा। रेज होगा, अच्छा। और क्या करवाएंगे? सर डिग्रेडेशन, फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स कराते हैं। FDPs, D डाइमर करवा लें। अगर इसमें मल्टीपल साइट्स पे कोएगुलोपैथी हो रही है तो D डाइमर का जो है ना वो भी इंक्रीज होगा। कुछ और भी पूछना पसंद करेंगे लुकिंग एट द फेस ऑफ द पेशेंट? सर कुशिंग टाइप मून। कोई दवाई खाती हैं मुस्तकिल, सांस की, जोड़ों की? कौन सी दवाई खाती हैं? क्या चीज है? बेटनीसोल ले रही हैं। सो दिस इज अ पेशेंट हु इज ऑन स्टीरॉयड। तो स्टीरॉयड में क्या प्रॉब्लम होती है जी वेसल को? सर वेस्कुलोपैथी होगी। वास्कुलोपैथी होती है, थिन वॉल हो जाती हैं। और ये वाला काम दैट एक्सप्लेन्स बाय द, ये देखें, ये बाजू पे देखें, ये देखें, दिखाओ जी, ये बाजू भी दिखाओ। ये क्या हुआ हुआ है? मल्टीपल ब्रूजेस, थिनिंग ऑफ द वेसल हो जाती है। और हल्का सा ट्रॉमा जो है दैट कैन कॉज अ इंजरी टू द वेसल। सो व्हाट हैज बीन मिस्ड बाय यू? सर स्टेरॉइड इंटेक की हिस्ट्री। मुंह के करीब करके बताएं। सर स्टेरॉइड इंटेक हिस्ट्री को मिस किया है कि स्टीरॉयड इंटेक की हिस्ट्री है। तो कितनी बातें हो गई? नंबर 1 डायबिटीज, नंबर 2 अनकंट्रोल्ड, एंड नंबर 3 इज स्टीरॉयड इंटेक। तो ये 3 रिस्क फैक्टर थे इस पेशेंट में जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो दिस शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट एंड द पेशेंट शुड बी मैनेज्ड अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है। जी सर। थैंक यू वेरी मच।